से हम बात करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर और ट्रिगर बीईएल के लिए, इनके कारोबार के लिए है कि 5,900 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। ऑर्डर के चलते और साथ ही सेक्टर पर ताज़ा क्या डिटेल्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव लग रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी भानु प्रकाश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मिस्टर श्रीवास्तव, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपके कारोबार पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले टू स्टार्ट ऑफ विथ जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस वक्त प्रधानमंत्री की यूएस विजिट है। क्या आपको लगता है कि इस विजिट के बाद टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंप्रूव होती हुई दिखेगी? किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की इस विजिट के बाद सिर्फ डिफेंस सेक्टर के लिए, और इसका असर आपके कारोबार पर, ओवरऑल सेगमेंट पर कैसा पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी के जो यूएसए की विजिट है उससे निश्चित रूप से भारत और यूएसए के संबंध सुधरेंगे और डिफेंस फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ेगा। आपको जैसे विदित है कि पिछले दिनों में अनाउंसमेंट हुआ था कि F414 के लिए जी और HAL के बीच में वो होगा, कोलैबोरेशन होगा इंडिया में इंजन प्रोड्यूस करने के लिए। उसी प्रकार से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए भी अनाउंसमेंट होगा। इसके साथ साथ दूसरे भी डिफेंस के फील्ड में कोऑपरेशन बढ़ेगा और निश्चित रूप से देश को लाभ होगा। राइट मिस्टर भानु, आपने देखा साल आपके लिए अब तक अच्छा रहा है। आपने जो इनफैक्ट अपनी जो ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस दी थी वो पहले 2 महीने में ही आपने लगभग 30% तो अचीव कर लिया है। क्या कोई आप ऑर्डर इनफ्लो की गाइडेंस को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे FY24 के लिए? अभी तो हम स्टिक कर रहे हैं 20,000 करोड़ प्लस का, और हाफ ईयरली के बाद हम रिव्यू करेंगे और रिवाइज की जरूरत पड़ेगी करेंगे। लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है, ये जो गाइडेंस हमने दिया है, जो पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं उनको देख करके और जो प्रोसेस में है या जो आने वाले हैं वो कितने दिन में वो ऑर्डर मेटेरियलाइज होंगे, उसका साइकिल टाइम देखते हुए हमने गाइडेंस दिया है। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई और मेजर ऑर्डर्स पाइपलाइन में आता है तो मुझे नहीं लगता कि बड़े ऑर्डर्स 1 साल के अंदर मेटेरियलाइज हो पाते हैं प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। तो 20,000 प्लस हम मेंटेन रखते हैं, और अगर कोई वेरिएंस आता है बीच में तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है भानु सर, जो आपने ऑर्डर्स जीत लिए हो तो जीत ही लिए हैं, लेकिन जिसके लिए आप L1 बिडर हैं अभी, तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे, और वो साइज क्या है ऑर्डर्स का? फ्यूज में हम L1 हैं, PNC कंप्लीट हो चुकी है करीब 4,500 करोड़ का। इसी तरह जो शिपयार्ड के ऑर्डर्स हैं जिसमें हम नॉमिनेटेड हैं नेवी के द्वारा, उन शिप्स में हमारे इक्विपमेंट जाएंगे, उनकी प्राइसिंग भी मोरलेस फाइनल हो गई है। तो इन सबको मिला दे 4,500 उसका और लगभग 5,000 करोड़ इसका, तो 9,500 करोड़ के ऑर्डर्स में एडवांस स्टेज पर है। और इसके साथ साथ और बहुत से ऑर्डर RFP स्टेज पे हैं। कुछ हमने बिड सबमिट किया हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है। कुछ छोटे छोटे बहुत से ऑर्डर स्पेयर्स के होते हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आएंगे। तो उन सबको मिला करके हमारा असेसमेंट है कि 20,000 करोड़ प्लस में हम पहुँचेंगे। बिल्कुल मिस्टर श्रीवास्तव, अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें और कोविड इम्पैक्टेड ईयर्स को अगर छोड़ दें, तमाम सालों में आपने आपकी गाइडेंस को बीट किया है। तो परफॉर्मेंस दिखी है, ना सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाई लेकिन गाइडेंस को लगातार बीट भी किया है। तो क्या इस FY24 वित्त वर्ष के लिए भी इसी तरह की गाइडेंस या गाइडेंस बीट के एस्टिमेट्स स्ट्रीट मानकर चल सकता है आपकी तरफ से? निश्चित रूप से हम जो भी गाइडेंस देते हैं पूरे एनालिसिस करके देते हैं। हमारी टीम उस पर वर्क करती है और उसमें क्या रिस्क हैं, क्या चैलेंजेज हैं, क्या मिटिगेशन प्लान है, प्लान A, प्लान B, उन सबको देख करके, और क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनको प्रोडक्ट क्या चाहिए, डिलीवरी टाइमलाइंस क्या है, उन सबको देख करके और एनालाइज करके हम गाइडेंस देते हैं। तो निश्चित रूप से इतने एनालिसिस के बाद जब हम देते हैं गाइडेंस, तो हम निश्चित रूप से उसको मीट करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। और थोड़ा सा अपना एक्सपोर्ट सेगमेंट के बारे में भी बताएं आपके, क्योंकि हायर रहते हैं मार्जिन्स एक्सपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट टारगेट्स क्या होंगे आपके FY24 के लिए? एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर हमने $48 मिलियन किया था। इस साल हम टारगेट $90 मिलियन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम कॉन्फिडेंट हैं कि उसको अचीव करेंगे।
जहाँ तक मार्जिन्स, एक्सपोर्ट मार्जिन्स की बात है, तो वो सिमिलर रेंज में रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा मार्जिन रहता है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री हैं, उनके पास भी ऑप्शंस होता है दूसरे देशों से प्रोडक्ट लेने का। तो हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है और उनकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है। तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स में भी मार्जिन सेम रेंज में रहता है जैसा कि डोमेस्टिक में रहता है। भानु सर, ये आपके FY24 के लिए आपकी कैपेक्स के प्लान कितने हैं और जो अभी आपने प्लान किया है उसके लिए? हम लगभग 500 करोड़ प्लस कैपेक्स खर्च करते रहे हैं और इस साल हमारा प्लान करीब 700 करोड़ प्लस का है। जैसा आपको पता है कि हम कुछ फैक्ट्रीज भी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए लगा रहे हैं। उसमें एक फैक्ट्री मछलीपट्टनम के पास निमलुरु में है, जिसमें एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स फैक्ट्री है। इब्राहिमपट्टनम में हम लगा रहे हैं लैंड बेस्ड EW सिस्टम के लिए। डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हम अनंतपुर में बना रहे हैं और इसके साथ नागपुर में फ्यूज़ के लिए, जिसमें हम लॉन्ग टर्म फ्यूज़ में आपको बताया कि हम L1 हैं और फ्यूज़ की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम नागपुर में लगा रहे हैं। तो ये नई फैक्ट्री भी अगले 2-3 साल में इस्टेब्लिश हो जाएंगी। निमलुरु की तो इस कैलेंडर ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो रफली 500 से 700 करोड़ पर एनम का हमारा कैपेक्स बना रहेगा। ये इन फैक्ट्री के अलावा हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स ला करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिनोवेट करके जो पुराने हैं, तो इस रेंज में कैपेक्स हमारा रहेगा। मिस्टर श्रीवास्तव, वन लास्ट क्वेश्चन, आपके बैटरी सप्लाई डेवलपमेंट क्या अब भी इवैल्यूएशन में है? क्योंकि ताज़ा ये खबर थी कि आपने ट्राइटन EV को बैटरी पैक का हुआ एक सेट जो है वो सप्लाई किया है। इस पर कोई अपडेट अगर आप देना चाहें, और साथ ही क्या कोई और प्लेयर्स से भी आप बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द सेम? ट्राइटन को जो दिया है वो अंडर इवेल्युएशन है, अभी उसका रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ और पार्टनर से बात कर रहे हैं। तो सही समय पर हम आपको शेयर करेंगे, एक बार एक लेवल से ज़्यादा डिस्कशन आगे बढ़ता है। ठीक है, ऑल राइट। भानु प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। जल्दी आपसे फिर बात होती है। विश यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स।